गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लगातार 2 दिन आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के उत्ते जोर दिता, उन्हें थ्योरी बारे उहदे बारे डिस्कस किया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की है और उहदे विच किहड़ी आइटम्स आंदियां ने। तो इस तो बाद आप चलांगे नैक्सट क्वेश्चनस वाल। तो क्वेश्चनस वाल की है, अपने को रिसीट एंड पेमेंट दिता हुंदा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप तैयार करना हुंदा। तो उन्होंने तैयार करने वास्ते उहदे कुछ एडजस्टमेंट दित्तियां होंदियां। एडजस्टमेंट जिद्दां कि आपां लास्ट ईयर फाइनल काउंट दे विच फाइनल काउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर दे विच आपां कीता। उहदे विच कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग या एडवांस रिसीव्ड ऐदा दे कुछ वर्ड आंदे सी। तो वर्ड नूं आपां डिटेल च डिस्कस करांगे पहलां, ताकि तुहानूं जिहड़े शॉर्ट नोट हैगे ने इन्हां दे। शॉर्ट नोट मीनस जिवें सबसक्रिप्शन है, उहदे विच की आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ऐड लैस करने आ, वो किद्दां करने आ, उहदे च काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो सारे तुहानूं मैं सारे केस पहला क्लीयर करांगा, एक्सपेंडिचर ते भी और इनकम ते भी। तो पहला आप इनकम ते चलते हैं। सबसक्रिप्शन सबसक्रिप्शन एक तो दी होएगी रिसीट एंड पेमेंट दे विच कि किन्नी रिसीव हुई, किन्नी रिसीव्ड हुई, जिवें 21,000 22,000 या 15,000 कुछ भी दिता होएगा। आफ्टर दैट कुछ एडजस्टमेंट दित्तियां होणगियां। वो एडजस्टमेंट किन्नियां हो सकदियां? एडजस्टमेंट 4 हो सकदियां, 4 तरह दियां। 4 तरह दी कि एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस क्लोजिंग, एडवांस आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो की है इहदे विच आपां प्लस माइनस किवें करना है सबसक्रिप्शन नूं? एडवांस रिसीव्ड एट ओपनिंग, एडवांस रिसीट एट क्लोजिंग। उस तो बाद है रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग। ओपनिंग ते क्लोजिंग तो की भाव है? ओपनिंग ते क्लोजिंग तो भाव है आपां 2019-20 दियां बुक्स तैयार कर रहे हैं। ओपनिंग डेट होएगी 1/4/19, क्लोजिंग डेट होएगी 31/3/20, जो अपने को फाइनैंशियल ईयर होंदा, राइट। तो 1/4/19 किहड़ी है? ओपनिंग डेट। उत्थे आप तुहानूं डेट भी दित्तियां हो सकदियां, उदा भी ओपनिंग क्लोजिंग दिता होया हो सकता बुक दे विच। तो आप उन्होंने किवें ट्रीट करना है? देखो क्लोजिंग डेट की है 31/3/20, ओपनिंग डेट है 1/4/19, 31/3/20। तो इन्हों किवें ट्रीट करना? ट्रीट किद्दां? देखो एडवांस रिसीव्ड एट ओपनिंग सबसक्रिप्शन ओपनिंग के उत्ते कोई अपने को एडवांस रिसीव पईयां, मीनस की है कि वो पिछले साल रिसीव कर लिया सी, इस साल दियां सी। एडवांस रिसीव्ड ओपन ते है, मीनस वो इस साल दियां सी, पिछले साल दे विच रिसीव कर लिया सी। इहदा मतलब वो इस साल दियां सी ते आपां उहनूं प्लस कर देंगे। जो इस साल दे नहीं होणगे ते आपां उहनूं माइनस कर देंगे। एवें एडवांस रिसीव्ड एट क्लोजिंग 31/3/20 नूं कोई एडवांस रिसीव कीतियां सबसक्रिप्शन अपने कोल पईयां सी। इहदा मतलब की है कि वो अगले साल दियां ने 20-21 दियां, इस साल दियां नहीं हैगियां ते आपां नहीं लवांगे। एवें रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग के उत्ते कुछ आउटस्टैंडिंग पईयां ने, पिछले साल रिसीव पूरी तरह नहीं हुई, सबसक्रिप्शन रह गई, जिहड़ियां रह गई वो आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल हो गई। इनका मतलब वो पिछले साल दियां सी। जे पिछले साल दियां सी, इस साल दियां नहीं हैगियां, इनका मतलब आपां नहीं लवांगे। ऐदा ही रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब 31/3/20 ते आउटस्टैंडिंग सी, कुछ रिसीवेबल सीगियां, सबसक्रिप्शन अपने को आने वाली सी पर आईयां नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई। इनका मतलब वो इस साल दियां नहीं या इस साल दियां ने तो आपां उहनूं प्लस कर देंगे। इहदे विच प्लस माइनस प्लस करके अपने को जो आइटम आएगी वो आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच लवांगे एज सबसक्रिप्शन फॉर द ईयर। वो टोटल सबसक्रिप्शन गिनी जाएगी एज ए इनकम।
तो इदा आप एक चीज़ ध्यान च रखनी है कि जी कई बार इतने कन्फ्यूजन हो जाती है, आप यही सोचना कि ये इस साल की है, जी आइटम इस साल की हैगी उन्होंने ले लेना, दूसरिया छड्ड देना, इग्नोर कर देना। जी इग्नोर करांगे उन्होंने माइनस कर देंगे, जी इस साल दी हैगियां ने उन्होंने आप प्लस कर देंगे, राइट। तो इस तो बाद आप चलांगे, ये तो इनकम की आइटम सी सबसक्रिप्शन। मान लो कोई एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो एक्सपेंडिचर को किवें ट्रीट करांगे? एक्सपेंडिचर की होंदा है कि प्रीपेड जिवें एडवांस पेड होंदा उन्होंने आप प्रीपेड कहने, जो एडवांस पे होंदा उन्होंने आप प्रीपेड कहने। मान लो इतने सबसक्रिप्शन की जगह पर कुछ होर है, कोई सैलरी ले लो या कुछ होर कुछ भी एक्सपेंडिचर है जोड़ा वो है प्रीपेड एट ओपनिंग, प्रीपेड एट क्लोजिंग, प्रीपेड एट क्लोजिंग। इत्थे आउटस्टैंडिंग, इत्थे भी आउटस्टैंडिंग। तो प्रीपेड का मतलब की है कि एडवांस पे करता है, सैलरी पे करनी सी, सैलरी सी पे की किन्नी की 21,000 रुपया, ये रिसीट एंड पेमेंट के आई है 21,000 रुपया। वो कहना प्रीपेड आ ओपनिंग तो इनका मतलब ओपनिंग तो प्रीपेड का मतलब की है पिछले साल आप एडवांस पे करती सी, किहड़े साल की? इस साल की। इनका मतलब ये इस साल की है, इस साल की है तो उन्होंने आप प्लस कर देंगे। हुण प्रीपेड एट क्लोजिंग एंड के उत्ते 2031-3-2020 कुछ आप एडवांस पे करतियां सी, इनका मतलब वो अगले साल दियां सी, अगले साल के एक्सपेंडिचर सी, उन्होंने आप माइनस कर देंगे। हुण आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग, पिछले साल कुछ सैलरी ड्यू हो गई सी पर पे नहीं की, इनका मतलब पिछले साल पे करनी सी, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी, इनका मतलब वो आउटस्टैंडिंग रहेगी, इनका मतलब वो पिछले साल की इस साल की नहीं हैगी, जे इस साल की नहीं हैगी तो आपां माइनस करांगे। एवं आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग, इस साल के एंड ते कोई आउटस्टैंडिंग रह गए खर्चे पे करने वाले, इनका मतलब इस साल के है, रह गए ने पे नहीं किए पर पे तो करने हैं, खर्चा तो हैगा, इस करके उन्होंने आप इस साल के काउंट करांगे, ये प्लस माइनस करके अपने को जो भी आएगा वो आप एक्सपेंडिचर के ले लवेंगे, राइट। तो इस बाद मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि इहदे नाल रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल से चलांगे। प्रैक्टिकल अपने को पहला कुछ सम ने जिदा कि 10-15 सम इदा के जो शॉर्ट नोट्स दिते हुए कि चीज़ इनकम च किवें लैनी है, कि चीज़ रिसीट एंड पेमेंट च किवें लैनी है। तो वो अपने को कुछ स्टार्ट से दिते हुए हैं, उन्होंने सॉल्व करने वास्ते आई अपने को मैथड है, इन्हों ध्यान च रखना, इन्हू अच्छी तरह समझना है। वीडियो वार वार देख सकते हो, वार वार देखोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि हुण प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने तुहाडे कोल बुक होनी जरूरी है, पर बुक तुहाडे कोल है नहीं। तो बुक आपां किहड़ी लगवा रहे हैं? कल्याणी पब्लिशर, जी लास्ट ईयर लगवाई सी। तुहाडे पुराने स्टूडेंट्स जिहड़े +2 कर गए उन्होंने पेपर हो चुका है, तो उन्होंने तो तुसीं ये बुक्स लै सकते हो। अगर तुहानूं नहीं भी मिलदियां तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं है। तो वो मैं तुहानूं स्कैन करके नाल नाल जिहड़े क्वेश्चन प्रैक्टिकल करांगा उही क्वेश्चन नाल स्कैन करके तुहानूं पा देंगा, ताकि उहदा प्रिंट आउट भी तुसीं लै सकते हो, उदा भी उन्होंने स्टडी कर सकते हो। तो चलते आप प्रैक्टिकल वाल। प्रैक्टिकल तुहाडे मैं पेज ते करांगा, टेबल ते बुक और पेज ते, वो तुहाडे तुसीं देख सकते हो, उन्होंने अच्छी तरह समझोगे, नाल नाल मैं बोल के तुहानूं अच्छी तरह क्लीयर कर देंगा। तो चलते आप प्रैक्टिकल वाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला आप क्वेश्चन पढ़ांगे। सबसक्रिप्शन हैगी है, सबसक्रिप्शन की है, कैलकुलेट सबसक्रिप्शन इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अपटेन फ्रॉम तेंदुलकर क्लब। तेंदुलकर क्लब दे विच जिहड़ी सबसक्रिप्शन प्राप्त हुई है उनके बारे डिटेल दी हुई है। डिटेल की है? सबसक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई? 2,25,000। ये रिसीट एंड पेमेंट चाहेगी कि कितनी रिसीट हुई है? 2,25,000। सबसक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग, ओपनिंग दे विच कितनी ड्यू सी? 60,000। ये जी ओपनिंग च ड्यू सी मतलब ये पिछले साल की पई सी पेंडिंग जी रिसीव करने वाली, इनका मतलब ये ओपनिंग दे विच ड्यू पई सी, ये किहड़ी सी? पिछले साल की। सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, ओपनिंग दे विच एडवांस पई सी। ओपनिंग च एडवांस का मतलब की है
ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਬਟ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ ਬਟ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ for the year ending, डेट ਦਿੱਤੀ नहीं अपन कोई भी, ईयर एंडिंग ही लाएंगे, ठीक है, कोई डेट नहीं दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई, सब्सक्रिप्शन $2,25,000। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਓਪਨਿੰਗ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਊ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾ 60,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਓਪਨਿੰਗ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਓਪਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਬਟ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਬਟ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30,000। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 2,25,000, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਊ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨस कर देंगे। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आएगा अपने को 1,95,000 राइट। देखो यह माइनस करते आप 60 30 90 माइनस करते, यह 60 प्लस करता 1,95,000 अपने को की आ गई सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे कितनी पेगी सब्सक्रिप्शन 1,95,000 रुपये अपने को आंसर आ गया राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने को फाइंड आउट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे कितनी अमाउंट पवेगी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 31 मार्च 2015 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 2,26,800। ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫॉर द ईयर एज ऑन 31/3/2015
15 ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो रिसीव कितनी की है, रिसीव्ड 2,26,800। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखना है कि ਕਿਹੜੀ प्रीपेड है, ਕਿਹੜੀ ड्यू है और ਕਿਹੜੀ एडवांस है। तो सबसक्रिप्शन ड्यू है 1/4/2014 ਨੂੰ, 1/4 ओपनिंग है, इनका मतलब ये पिछले साल दी है। देखो सबसक्रिप्शन ड्यू है 1/4/14 ਨੂੰ ओपनिंग हुई, क्योंकि आप 31/3/15 की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1/4/14 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ओपनिंग है इनका मतलब पिछले साल दी है। इनू करांगे माइनस सबसक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1/4/14 18,900 एक ही होनी है माइनस। नैक्सट आइटम की है सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4 ਨੂੰ 1/4 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ 14/15 ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ 1/4/14 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 23,100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ लास्ट वाला कॉलम सबसक्रिप्शन ड्यू 31/3/2015। इनका मतलब की है कि यह साल के एंड ते सबसक्रिप्शन ड्यू है पर रिसीव्ड नहीं हुई। इनका मतलब रिसीवेबल है, इस साल की इनकम दे विच आएगी। इनू की करांगे ऐड करांगे सबसक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 31/3/15 25,200। तो लास्ट आइटम की है सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4200 31/3/15 ਨੂੰ एडवांस रिसीव हुई है एंड ते आ गए। एंड ते जी एडवांस रिसीव हुई है ना मतलब वो अगले साल की है, वो 15/16 की है। आप 14/15 का अकाउंट मेनटेन कर रहे हैं 31/3/15 का। तो एक ही करांगे माइनस करांगे, इस साल की नहीं है। सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/15 कितनी है 4200। ये 4200 माइनस हो जाएंगे, दोनों आइटम प्लस हो जाएंगे। कुल कैलकुलेट करके अपने को आ जाएगा, इन्हों माइनस करना है, इन्हों भी माइनस करना है, इन्हों भी माइनस करना है, दोनों प्लस करनी है। तो 2,52,000 रुपया की आ जाएगा इनकम, आ जाएगी इनकम एज सबसक्रिप्शन। सबसक्रिप्शन जी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी पै जाएगी 2,52,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस आ गया अपने को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पेगा। हम नैक्सट चलते हैं आप थर्ड सम से। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई भी ਇਹਦੇ सम समझ नहीं आता तो ग्रुप के मैं दोबारा तो कर सकते हो SMS। वैसे अगर नहीं भी समझ आता तो इन्हू वार वार वीडियो में देखोगे, वार वार सुनोगे तो तुहानू अपने आप समझ आ जाएगा, कोई एवं की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप क्वेश्चन चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। वो कहता 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग आप देखना है कि सबसक्रिप्शन कितनी पेगी इनकम में। सबसक्रिप्शन एज ऑन 31/3/15 इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सबसक्रिप्शन कितनी पेगी। पहला तो आप देखा रिसीव कितनी हुई है 2015 में। इन्हें देखो अलग टाइप का क्वेश्चन देता, इन्हें तुहानू दस ही दिता कि 2014 के इन्नी रिसीव हुई है, मतलब 2015 के जी रिसीव हुई है 2014 की इन्नी है, 16 की इन्नी है तो 15 की इन्नी है, सीधी देती। सबसक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर
2015 2015 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਸੀਦ ਹੋਈ ਹੈ 14000 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੋਰ 2015 2015 ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 500, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 500 ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 500, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇंगे ਕਿਉਂਕਿ SL ਦੀ ਹਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, तो इन्होंने ऐड करके कितना आ जाएगा 14,500 रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर पै जाएगा सब्सक्रिप्शन। राइट जी, हो गया जी।